साथियों कई बार हमने देखा है कि जैसे कब्ज हो जाती है किसी को भी, तो कब्ज में आंतें कड़ी हो गई हैं, आंतों में मूवमेंट नहीं है, आंतों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पेट टाइट सा लगता है। इसका कारण क्या है कि आंतों में डिसबैलेंस है। मतलब जैसे हम कई बार कूद जाते हैं ऊंची जगह से, या कुछ गलत खा लेते हैं, या कुछ ज़्यादा खा लेते हैं। इस तरीके से हमारी जो मूवमेंट है आंतों की, लिवर ठीक काम कर रहा है लेकिन आंतों के ठीक न काम न करने से हमें कब्ज हो जाती है, गैस भरी हुई है। इसका एक कारण, महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है कि नाभि अपनी जगह से डिसबैलेंस हो जाती है। तो ओवरऑल ये आंतों का एक तरीके से मूवमेंट कम होना है, डिसबैलेंस होना है, इसकी वजह से कब्ज रहती है। अब इसका समाधान क्या है? आज 2-3 यौगिक क्रिया समझेंगे, कुछ खान-पीन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्रिया है जिसमें आपको ऐसे लेटना है, पेट के बल ऐसे, ऐसे लेटना है, और ये मुँह ऐसे, ऐसे करना है, और ऐसे देखो आप पीछे की तरफ, और इसको एक पैर को ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो आप देखेंगे साथ ही साथ आपको डकार आने लगेगी। जो गैस भरी हुई है ना, तुरंत की तुरंत रिलीज, साथ ही साथ ऐसे, ऐसे। और यहाँ पर एक टेस्ट भी है, अगर आपके पैर आपके पीछे नहीं लग पा रहे हैं पूरे, तो समझ लो आपका पेट टाइट है, आपकी जो थाइज की मसल्स हैं वो टाइट हैं, आपकी पिंडलियां हैं वो टाइट हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को, इस क्रिया को ऐसे, 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 ऐसे करिए 10-5 मिनट। फिर जब आप इसका एकदम से नहीं लगेगा करिए, अगर शरीर बहुत ज़्यादा टाइट है, पेट बहुत ज़्यादा टाइट है, मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं पेट की, आंतों की, तो एकदम से नहीं लगेगा, धीरे धीरे प्रयास करने से होगा। 3-4 दिन करेंगे आप। अच्छा, इसके साथ आप दूसरा, जब आपका थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा ना, पेट मुलायम हो जाएगा, मसल्स थोड़ी काम करने लगेंगी, मुलायम हो जाएंगी, तो आप दोनों पैरों को ऐसे, ऐसे, और कैसे करना है? सांसों के साथ, सांस ली और छोड़ी, सांस ली छोड़ी, सांस ली छोड़ी, सांस ली छोड़ी। सांस लेते समय ऐसे और छोड़ते समय नीचे, लेते समय ऐसे, छोड़ते समय ऐसे। 2 क्रिया हो गई। तीसरी क्रिया क्या करनी है आपको? ये श्वासों के साथ करना है और स्टे भी करना है। श्वासों के साथ जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसमें प्राणों का कनेक्ट हो जाता है, उसमें ज़्यादा लाभ मिलता है। दूसरी एक क्रिया आपको क्या करनी है? एक सेतुबंधासन होता है। ये तो हो गया पेट के बल, अब ये हो गया इसके अपोजिट। अब इसमें ऐसे, ये सेतुबंधासन, ऐसे पैरों में करीब 1 फुट का गैप रख करके, और आप श्वासों के साथ, श्वास भरते हुए, ये देखो हाथ लगा लिए ये यहाँ पर, और श्वासों के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए, और ये दोनों ही, क्योंकि कब्ज से जोड़ों में भी दर्द होता है, शरीर में भी दर्द रहता है। कब्ज का एक और ये बड़ा साइड इफेक्ट है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि पूरे शरीर में ज्यादातर या सभी रोगों की जननी कब्ज है। अगर कब्ज आपकी ठीक है, कब्ज नहीं है, पेट साफ अच्छे से हो रहा है, तो आप सारे रोगों को मात दे देंगे, अगर कुछ रोग हो भी तो। इसमें अब आपको कमर दर्द और जो बाकी के जॉइंट्स के दर्द हैं उसमें भी लाभ मिलेगा दोनों ही क्रियाओं से। और कैसे करना है सेतुबंधासन? श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए ऐसे, श्वास भरते हुए, और इसमें स्टे करना है ऐसे, धीरे धीरे आप स्टे करते जाएंगे, स्टे करते जाएंगे ऐसे, और आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज टूट जाएगी। एक काम ये करना है। तीसरा काम ये कि आप जब भी खाना खाएं तो खाने को चबा चबा करके खाएं, और अगर आप ऐसे बैठ के खाना खाने लगें तो फिर आपकी और ज़्यादा लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये खाना खाने के लिए सबसे अच्छा पोज है। आपने देखा होगा हमारे मजदूर भाई इसी तरीके से बैठ करके खाना खाते हैं, तो इस तरीके से बैठ के खाना खाइए, चबा चबा करके खाना खाइए, ज़्यादा तला भुना मत खाइए, फाइब्रस खाने की आदत डालिए, कुछ सलाद वगैरह खाइए। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें मिला करके उकड़ू, और ये खाने के बाद एक ये वज्रासन है, इसमें इसमें बैठने की 10 मिनट इसमें बैठने की आदत डालिए, तो आप देखेंगे ओवरऑल पाचन, मतलब कब्ज भी टूटेगी, पाचन आपका एकदम बढ़िया होता जाएगा। तो इस तरीके से आप ये करिए। जय हिंद, जय भारत।